Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discussion about the MCQ bit questions which are released by CMA Institute for CMA Final. And today I am going to discuss paper number 19, Cost and Management Audit. Institute bit questions release किया है for all the levels of CMA from foundation to final. आज मैं पेपर नंबर 19 CMA फाइनल का जो क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट है उसका मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं, इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन एग्जाम के लिए जो एमटीपी रिलीज करता था तो उसका भी मैं एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी और मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, पेपर नंबर 13 का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस है सीएमए फाइनल का, उसका एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। 5 पार्ट में मैं अपलोड किया हूं यूट्यूब पे, आप जाकर एक बार विजिट तो करिए, आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा एमसीक्यू डिस्कशन में जो किया हूं। और आगे जितना भी जो रिमेनिंग पेपर्स बचा है फॉर द सीएमए फाइनल, आफ्टर सीएमए फाइनल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं सीएमए इंटर का हर एक पेपर को मैं एमसीक्यू अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे। सो फ्रेंड्स, जितना भी यूट्यूब पे अपलोडेड है आप एक बार जरूर देखें। और फॉर द सीएमए फाइनल मैं आपको बता दूं, पूरा कॉर्पोरेट लॉ आईसीडीआर सेबी से रिलेटेड है और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देखें। और एसपीएम स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर नंबर 20 का 4 जो चैप्टर है, चारों चैप्टर का रिविजनरी वीडियो अपलोडेड है, आप एक बार जरूर देखें। एंड कोस्ट ऑडिट का जो पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसका एमसीक्यू, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक सेकेंड पार्ट में रखूंगा और फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 81 टू जहां तक हो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक आज मैं रखने वाला हूं। और फ्रेंड्स, जितना भी वीडियो अपलोडेड है, कोस्ट ऑडिट का भी वीडियो अपलोडेड है और इंटरनल ऑडिट अपलोडेड है। एंड जो सीएफआर है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आपको सीएफआर में कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में तो आप एक बार गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक बार विजिट तो करिए यूट्यूब चैनल पे, मेरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का टोटल वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, बट इंस्टीट्यूट नया मैट में इंसर्ट किया था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करके एक कंसेप्ट, एक पेपर, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हो गया, टीवीएल ट्रिपल बॉटम लाइन, तो हर एक पोर्शंस का यूट्यूब चैनल पे मेरा अपलोडेड है वीडियो, आप एक बार विजिट करिए। आपको जैसा भी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक तो मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया हूं। आज मैं 41 से स्टार्ट करने वाला हूं। So friends, now I am going to start from the question number 41. The cost audit report under CRA rules 2014 is to be submitted in, जो cost audit report होता है CRA rules में, वो कौन सा फॉर्म में सबमिट होता है? वो फॉर्म 3 में होता है। 1 minute friends, I am going to highlight it. Wait, green color is better than this. The cost audit report under CRA rules 2014 is to be submitted in paper form 3। जो cost audit report होता है वो form 3 में सबमिट होता है, तो form 3 मतलब CRA 3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, the cost audit report under CRA rules 2014 is to be filed as an attachment to फॉर्म नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन होगा फॉर्म 4। विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट ए रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इसमें से कौन है जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं होता है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं, देयर आर 6 रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। फर्स्ट में टेलीकम्युनिकेशन आता है, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वन इज पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, पेट्रोलियम फर्टिलाइजर, एंड लास्ट वन इज शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। देयर आर 6 रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो यहाँ पे ये देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पेट्रोलियम है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स नहीं है बट फर्टिलाइजर है, एंड लास्ट वन शुगर इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। तो यहाँ पे ए एल्युमिनियम रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं होता है, तो इसका 43 का बी होगा ऑप्शन एल्युमिनियम। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटेड इंडस्ट्री मींस 43 क्वेश्चन का ऑप्शन बी एल्युमिनियम। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। द टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरए रूल्स 2014 इज, जो टर्नओवर क्राइटेरिया होता है सीआरए रूल्स 2014 का, वो कौन सा ईयर का टर्नओवर लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए होगा एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ईयर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, द कोस्ट ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 180 जिस दिन से साल स्टार्ट होगा उससे 180 दिन के भीतर एक कोई नया कोस्ट ऑडिटर को कंपनी को अपॉइंट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी 180 days। CRA rules 2014 is applicable from the financial year commencing on or after 1/4/2014 से स्टार्ट हुआ था CRA rules 1/4/2014। 46 का ऑप्शन बी 1/4/2014। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है विच पारा इन कवर्ड इन पार्ट डी टू द नेक्स्ट टू द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए विच पैराग्राफ इज, इसमें जो दिया हुआ है विच पैराग्राफ इज नॉट कवर्ड इन, प्लीज लिसन केयरफुली, विच पैराग्राफ इज नॉट कवर्ड इन पार्ट डी टू द नेक्स्ट टू द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अगर एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है तो कुछ मीनिंग इसका हो नहीं रहा। विच पैराग्राफ इज नॉट कवर्ड इन पार्ट डी ऑफ टू द नेक्स्ट, तो पार्ट डी में कौन कवर नहीं होगा? पार्ट डी में कौन कवर नहीं होगा मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन पार्ट डी में ऑलरेडी कवर्ड है, वैल्यू एडिशन पार्ट डी में ऑलरेडी कवर्ड है, रिकंसिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्ट डी में आता है। सिर्फ जो अबरिस्ट कोस्ट स्टेटमेंट है ये पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पार्ट सी मतलब सर्विस सेक्टर। तो 47 का डी होगा एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया था। अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, क्या नहीं कर रहा है कि बीच पैराग्राफ इन कवर्ड इन पार्ट डी टू द नेक्स्ट ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अरे कौन सा पैराग्राफ पार्ट डी में कवर है? इसमें तो जो तीनों ऑप्शन जब वो पैराग्राफ 3 में कवर्ड है, तो क्वेश्चन तो ये होगा नहीं फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको थोड़ा बोला कि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, विच पैराग्राफ इज नॉट कवर्ड इन पार्ट डी टू द नेक्स्ट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन 47 का डी। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। CAS 11 डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 48 का ए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 49, CAS 5 डील्स विथ इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 49 का ए, द फॉरेन करेंसी component of imported material is converted at the date of rate on। क्वेश्चन नंबर 50 का सी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का लिया जाता है। क्वेश्चन 50 का सी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। वेरिएंस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट एज पर GACAP। क्वेश्चन नंबर 51 का ए,
क्वेश्चन नंबर 52, एज पर कोस्ट अकाउंट CS2 cost accounting standard 2, actual capacity utilization shall be presented as a percentage of installed capacity. 52 का ए होगा installed capacity. CS20 deals with, CS20 किसके लिए है? CS20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फीस के लिए है. क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन है रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 का? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर कोस्ट रिकॉर्ड, ये तो नहीं होगा. प्रिपेयर कोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये भी नहीं होगा. ये होगा ऑप्शन सी, गाइड द मेंबर्स टू मेक प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट. प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोसीड्योर फॉलोड बाय द कोस्ट ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क to an acceptable level will not detect a misstatement that exists and that could be material if. will not detect, आप यहां से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. इसका ऑप्शन बी होगा डिटेक्शन रिस्क. क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी डिटेक्शन रिस्क. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ किसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है? फॉर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 57, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन, जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है वो किसके लिए प्रीफेस करता है? फॉर द क्वालिटी कंट्रोल. 57 का ऑप्शन ए क्वालिटी कंट्रोल. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग quality control review and related service rendered by the cost accountant has been issued by. जो cost accounting standard होता है वो कौन इश्यू करता है? जो cost accounting standard होता है उसको cost accounting standard बोर्ड इश्यू करता है. मतलब क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी cost accounting standard बोर्ड होगा. 58 का ऑप्शन सी cost accounting standard वो CSB. क्वेश्चन नंबर 59, CS does the ensures the achievement of audit objective with available resources and securing coordination with audit work. My friends, I will put charging. हाँ ओके फ्रेंड्स, आई एम कमिंग बैक. हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 59. CAS does ensures the achievement of audit objective with available resources and securing coordination with the auditing on audit work. इसका ऑप्शन डी होगा CAS 101. क्वेश्चन नंबर 59 का डी 101. CAS 104 enables the cost auditor. जो CAS cost auditing standard 104 है वो किसके लिए है? क्या बताता है cost auditing standard 104? वो बताता है नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड दिस प्रोसेस. तो इसका ऑप्शन ए होगा टू हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस. ऑप्शन ए 60 का ए टू हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस 60 का ए. एंड now I am going to discuss question number 61. Requirement of cost auditing standard 104. The cost auditor shall, ऑप्शन बी होगा have adequate level of understanding of the knowledge of the business. 61 का बी. Question number 62. The cost auditing standard deals with the
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर 62 का डी। द कॉस्ट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द कॉस्ट स्टेटमेंट 63 का ए। Which one of the following KPI key performance indicator is used to measure productivity and efficiency in machinery? ये मशीन डाउन टाइम रेशियो होगा 64 का ऑप्शन बी मशीन डाउन टाइम रेशियो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को मेजर करता है मशीन डाउन टाइम रेशियो। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी मशीन डाउन टाइम रेशियो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाइड इन, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है उसको क्लासीफाई किया गया है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्शनेबल, ट्रेंडिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66 which one of the following is covered under performance analysis report? क्वेश्चन नंबर 66 का सी इम्पैक्ट ऑफ IFRS ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर 66 का सी। 67 द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस इज अंडर। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, वो ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि इस जो सभी कंडीशन है सभी कंडीशन फुलफिल करेगा। टू इंप्रूव प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ। टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन भी होता है, टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 परफॉर्मेंस प्रिज्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। काइजन कॉस्टिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग आर यूज्ड एज एक कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज होता है। वेयर इज कॉस्ट रिडक्शन 69 का एक कॉस्ट रिडक्शन टूल, कॉस्ट रिडक्शन के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी यूज किया जाता है। 69 का एक कॉस्ट रिडक्शन टूल। क्वेश्चन नंबर 70 मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग। आपको फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा मैनेजमेंट ऑडिट का अप्रेजिंग। मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट 70 का ये। 71 मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉर्मली presumed to be a non-routine investigation into a performance of manager or group of manager। a non-routine investigation, मैनेजमेंट ऑडिटर जब चाहेगा मैनेजमेंट तभी अपॉइंट करता है, हमेशा मैनेजमेंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिटर को ओनली फ्रेशिंग के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। 71 का बी। 72 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का? सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट, फ्रेमिंग, बेसिक पॉलिसी, ये भी नहीं है, हाँ ये भी है। 72 का सी। 72 का सजेस्टिंग, तो फ्रेंड्स 72 का ये होगा सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ ऑपरेशन। 72 का ये होगा सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ ऑपरेशन 72 का ये। द मैनेजमेंट ऑडिट डज नॉट कंसंट्रेट, 73 का सी होगा, डज नॉट कंसंट्रेट ऑन फाइनेंशियल मैटर। द मेन एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज, मेन एम्फेसिस क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट का? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसीलिए तो मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। 74 का भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। 75 इफिशियंसी ऑडिट इंश्योर्स, इफिशियंसी जो ऑडिट होता है वो इंश्योर करता है ऑप्टिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
75 का ए। देयर आर, क्वेश्चन नंबर 76, देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर। देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। 76 का ए होगा, द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि उसको जो मन करता है वो चेक करेगा। देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक, हाँ उसको जो मन करेगा वो चेक कर सकता है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। 76 का ए। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, जो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट होता है वो पार्ट होता है सोशल ऑडिट का, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है, और ये जो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट है वो सोशल ऑडिट के पार्ट होता है। 1 मिनट फ्रेंड्स, आई विल गोइंग टू इरेज इट। सर्विस ऑडिट नहीं होता है, ओनली सोशल ऑडिट होता है। इसका आंसर होगा सोशल ऑडिट। 77 का बी, सोशल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू, जो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट होता है वो किसको जमा किया जाता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न। ठीक है, 78 का डी, ग्रीन कलर इज बेटर देन दिस। ओके, देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर। ए मैनेजमेंट ऑडिटर हैज टू रिलाई मोर ऑन हिज एक्सपीरियंस। अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा है, आप एक बार मैनेजमेंट ऑडिट का जो थ्योरी दिया हुआ है वहाँ जाकर पढ़िए, आपको फर्स्ट लाइन मिलेगा। देयर आर नो फिक्स्ड आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। ए मैनेजमेंट ऑडिटर हैज टू रिलाई मोर ऑन हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई करता है। 79 का ए। एंड क्वेश्चन नंबर 80, एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 सेपरेट पार्टी। सेपरेट पार्टी होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन था। एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है वो 3 सेपरेट पार्टीज होता है, उसमें 3 सेपरेट पार्टीज होता है। एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व में 3 पार्टीज होता है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 80 का। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया जो बीट क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया है फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ सीएमए फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल। आज हम लोग डिस्कस किए पेपर नंबर 19, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट फॉर द सीएमए फाइनल। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी एक पार्ट इसका ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप एक बार जरूर उसको देखें। आज तो मैं 41 से स्टार्ट किया था, और बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 80 तक ही रखता हूँ, जैसा कि मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग में बता दिया था कि आज मैं 41 से 80 तक आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी पेपर में अगर प्रॉब्लम है तो आप एक बार मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करिए। आपको लॉ, एसपीएम, सीएफआर एंड कॉस्ट ऑडिट एंड फिर आपको डीटी, आपको जो भी पेपर आपको चाहिए, रिविजनरी वीडियो, एमसीक्यू, आप एक बार विजिट करिए, आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो जरूर करें, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ subscribe my channel, and thank you.